हेलो फ्रेंड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर का क्लास 1, जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें कि हम कंप्यूटर का फंडामेंटल्स देखेंगे। कंप्यूटर के बारे में हम लोग बेसिक नॉलेज जानेंगे। इसमें हम लोग कंप्यूटर का बेसिक पार्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, सीपीयू, ये सब के बारे में देखेंगे और इससे आने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर है क्या? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। कंप्यूटर, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेरा हम लोग का कोई भी इनपुट लेता है और उसको प्रोसेस करके उसके बाद जो डिजायर्ड इनपुट होता आउटपुट होता है, वो डिजायर्ड आउटपुट हम लोग को देता है। जिस टाइप का आउटपुट हम लोग को चाहिए, हम लोग उसी टाइप का इनपुट कंप्यूटर को देंगे, कमांड देंगे, जो कि हमको प्रोसेस होके आउटपुट देगा। जैसे कि हमको प्रिंट का, अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट का कमांड देंगे, जिससे कि हम लोग प्रिंट के कमांड से कंप्यूटर को बताएंगे कि हमको ये पेज प्रिंट करके देना है, तो वो प्रिंट करके देगा। अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर में कुछ टाइप करेंगे और उसका आउटपुट हम लोग को सामने स्क्रीन पे दिखेगा। ऐसे ही हम कंप्यूटर का यूज होता है हमारे लाइफ में। ये जो कंप्यूटर है हम लोग के लाइफ को बहुत ज़्यादा ही आसान बना दिया है। इंडिया में मोस्टली 19 दशक के बाद जो है, 1990 के बाद जो है कंप्यूटर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ है। हम लोग के टास्क में, हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर जो आया है। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में और प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। इस आउटपुट जनरेट करने के दौरान इसको कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर का हेल्प लेता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि इनपुट लेता है और प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो इसका जो प्रोसेस करने का जो डिवाइस होता है उसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है यही सारा प्रोसेसिंग का काम करता है और हम लोग को आउटपुट देता है। अगर हम लोग कंप्यूटर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखिए, इनपुट डिवाइस से इनपुट लेगा, जैसे कि कीबोर्ड, माउस इत्यादि से इनपुट लेगा। और ये सीपीयू जो है, ये सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये हम लोग को आउटपुट देगा। आउटपुट या तो प्रिंट फॉर्मेट में होगा, या तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने में होगा, या कुछ नाम लिखने में होगा,
या कुछ फाइल के रूप में हो सकता है। तो ये हम लोग का कंप्यूटर का स्ट्रक्चर होता है। अब ये सीपीयू जो होता है, ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा मेमोरी डिवाइस और चौथा जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के माइंड की तरह काम करता है। ये सारा कंप्यूटर के फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, ये हमारे डेटा को, इनपुट को रीड करता है और उसका कैलकुलेशन करता है। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है, वो प्राइमरी मेमोरी पे ये जो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो भी वर्क करता है, ये प्राइमरी मेमोरी में करता है और सेकेंडरी मेमोरी में जाके वो सेकेंडरी स्टोरेज में उसको सेव करता है। ठीक है, तो हम लोग सीपीयू का जो है वो देखें। सीपीयू जो है ये माइक्रोचिप से जुड़ा रहता है और ये इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम कहते हैं माइक्रोचिप को, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। अब हम लोग अगर इनपुट डिवाइस देखते हैं तो इसके अंदर कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, टच स्क्रीन आता है। ये सब जो है लाइट पेन जो होता है जिसे हम लोग स्क्रीन को टच करते हैं, वो भी हम लोग का इनपुट डिवाइस आता है। तो इनपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए वो यूज होता है और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए यूज होता है, जिसमें कि मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, 3D प्रिंटर होता है। ये सब जो है आउटपुट डिवाइस होता है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का इवोल्यूशन, कंप्यूटर आया कब और कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले जो है ये कंप्यूटर बेल्जी पास्कल के द्वारा इन्वेंट किया गया। सबसे पहले इनिशियल 500 बीसी में जो है एबेकस नाम का कंप्यूटर आया, जो कि सबसे पहला कंप्यूटर था। उसके बाद दूसरा जो है पैस्कलाइन कंप्यूटर आया 1642 ईस्वी में। तीसरा जो है 1834 ईस्वी में ये चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का मेन एनालिटिकल इंजन का इन्वेंट किया था, जिसको कंप्यूटर के रूप में, मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में इसको हम कह सकते हैं, जो कि ये मेन है। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। इसके बाद टेबुलेटिंग मशीन आया 1890 में। 1937 में जो है टर्निंग मशीन आया। 1945 में इडवैक और इनियक आया। 1947 में ट्रांजिस्टर आया और 1970 में आके इंटीग्रेटेड सर्किट जो सेमीकंडक्टर से बना होता है और सीपीयू में यूज होता है, वो आया। और इसके बाद कंप्यूटर का इवोल्यूशन आगे चलता रहा। ये कंप्यूटर का जो है एक साइंटिस्ट वॉन न्यूमैन साहब थे, जो कि कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर जो है हम लोग के सामने रखे थे। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, जो कि वॉन न्यूमैन साहब कंप्यूटर का कौन सा आर्किटेक्चर रखे थे और कौन कौन से डिवाइस इसके अनुसार कंप्यूटर का पार्ट है और कौन नहीं है। तो इसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है और मेमोरी है।
तो इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा जो कि कौन से पार्ट जो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, तो उसमें दे देगा इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, और एक दे देगा आपको मोबाइल, या फिर कुछ एक्स्ट्रा में दे देगा। तो ये जो है इसमें से हमको छांट के हटाना है। अब हम लोग आगे जाके देखेंगे जो कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, इंटरनल मेमोरी और हार्ड डिस्क, या एक्सटर्नल मेमोरी हम कह सकते हैं। तो इंटरनल मेमोरी जो होता है रैम और रोम होता है, जो कि प्राइमरी मेमोरी हम कहते हैं उसको। और एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है वो हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, ये होता है। अब हम जो देखेंगे कंप्यूटर का जो भी डाटा है, डाटा का मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो क्या होता है। तो कंप्यूटर का मेजरमेंट यूनिट जो है वो किलोबाइट होता है, जो सबसे स्मॉल यूनिट होता है किलोबाइट। सबसे स्मॉल यूनिट जो होता है वो बाइट होता है, बाइट से फिर किलोबाइट बनता है, किलोबाइट से मेगाबाइट बनता है, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट बनता है। तो 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन में आ सकता है, जो 1 किलोबाइट बराबर कितना बाइट, या इस चारों पॉइंट में से 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये आप लोग को ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब हम मेमोरी को देखेंगे, टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी में हम लोग बोले थे पहले, जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी वो होते हैं जो कि सीपीयू यूज करता है रन टाइम डाटा, करेंट डाटा को सेव करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए, जैसे कि रैम और रोम। तो रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप लोग को फुल फॉर्म पूछ सकता है रैम और रोम का। रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है, और रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। तो ये भी आप जो है आपको क्वेश्चन में आ सकता है, जो कौन इसमें से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो उसमें हम नॉन वोलेटाइल में रोम आंसर करेंगे। अब ये कैचे मेमोरी होता है। कैचे मेमोरी जो होता है वो जो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है उस टर्म में कैचे मेमोरी, रैम जो है वो एक कैचे मेमोरी का काम करता है, और वो रन टाइम डेटा को सेव करता है, और उस मेमोरी में जाके सारा सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है डेटा को। और कैचे मेमोरी का स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो आया वो इसलिए आया कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है रैम और रोम, उसमें बहुत लिमिटेड, बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, जो कि हमारे डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है। वो केवल कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने के पर्पज से होता है, और वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए होता है।
तो अगर हमको एक्स्ट्रा डेटा सेव करना है तो उस केस में हम सेकेंडरी मेमोरी यूज करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो होता है वो होता है हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी, टेप ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं, मेमोरी कार्ड होगा, पेन ड्राइव होगा, ये सब जो होगा हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी होगा। तो ये सेकेंडरी मेमोरी में अगर हमको लार्ज अमाउंट में डेटा रखना है, लाइक गीगाबाइट में और टेराबाइट में डेटा रखना है, तो उसके लिए हम लोग को हार्ड डिस्क का जरूरी होगा। अब हम लोग डेटा ट्रांसफर जो होता है डिफरेंट मेमोरी डिवाइस में और सीपीयू के बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है, उस डेटा ट्रांसफर केबल को या फिर उस वायर को हम लोग फिजिकल वायर को बस बोलते हैं। बस जो कि मेमोरी डिवाइस और सीपीयू डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर का काम करता है, वो उसको बस बोला जाता है। बस जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है डेटा बस, दूसरा एड्रेस बस और तीसरा जो होता है वो कंट्रोल बस होता है। डेटा बस का मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डेटा बस जो है वो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। एड्रेस बस जो होता है वो डेटा का लोकेशन मैप करता है और कंट्रोल बस जो होता है वो डेटा का जो सीपीयू से सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल, लाइक डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो कमांड्स होते हैं उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये जो है ये इसका डाटा ट्रांसफर का मेन कंपोनेंट्स है बस के रिगार्डिंग, जो हम लोग बस से समझेंगे। तो अब ये देखिए, ये हम लोग का एड्रेस बस हुआ बीच वाला, ये डेटा बस हुआ और ये कंट्रोल बस हुआ। तो ये तीनों जो है सीपीयू से जुड़ा रहता है, मेमोरी से भी जुड़ा रहता है और इनपुट डिवाइस से भी जुड़ा रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी जुड़ा रहता है। तो इन तीनों के बीच सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर का काम करता है ये कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि बस जो है वो क्या है, बस जो है किस काम से के लिए होता है, या एड्रेस बस का काम क्या है। हम लोग जो हैं ये तीनों बस जो है, ये तीनों बस को मिला के सिस्टम बस कह सकते हैं या कंप्यूटर बस कह सकते हैं। अब ये सीपीयू में जो होता है, ये मेन यूनिट जो होता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ये सीपीयू का मेन यूनिट होता है जो कि डेटा को प्रोसेस करता है और हम लोग को आउटपुट देता है। ये माइक्रो प्रोसेसर, ये एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है कंप्यूटर के बीच में, जो बहुत सारे कंप्यूटर के डेटा प्रोसेसिंग टास्क में, अरिथमेटिक टास्क में, लॉजिकल टास्क में इन्वॉल्व होता है। अब हम लोग अगर माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन देखेंगे तो उसमें हम लोग ये चार्ट हम लोग माइंड में रख सकते हैं। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था इंटेल का 8080 था। उसके बाद सेकंड जो आया 74 से 78 में, ये मोटरोला का 6800 से, और इंटेल का 8085 आया। उसके बाद थर्ड जनरेशन जो था, थर्ड जनरेशन जो है VLSI बेस्ड था, लाइक विजुअल बेस्ड था। ये 16 MB का था और ये 1979-80 में आया, जो कि
इंटेल 8086 के में आया के फॉर्म में आया। अब ये फोर्थ जनरेशन जो है ये 81 से 95 के ईस्वी ईस्वी में VLSI बेस था, जो कि 4 GB का मेमोरी साइज था मैक्सिमम, जो कि इंटेल इंटेल और मोटरोला ने लाया। फिफ्थ जनरेशन जो है 1995 में आया, जो अभी तक चल रहा है। वो SLSI मॉडल था, जो 64 बीट का था वर्ड साइज। वो अभी भी चल रहा है, वो 64 GB का मैक्सिमम मेमोरी साइज लेके आया। अब जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है कुछ लिमिटेशंस, कुछ वर्ड साइज, कुछ मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, ये सब देखेंगे। वर्ड साइज जो होता है वो 64 बीट का होता है। मेमोरी साइज जो है वो 4 MB, 8 MB, 12 MB, ये मेमोरी साइज होता है। क्लॉक स्पीड जो होता है वो गीगाहर्ट्ज में होता है, किलोहर्ट्ज में होता है। ये इंटरनल स्पीड को, CPU के स्पीड को शो करता है। कोर्स जो है कोर्स कोर्स जो है CPU का एक कंप्यूटेशन यूनिट होता है, जो कि कंप्यूटेशन यूनिट के तौर पे काम करता है। माइक्रो कंट्रोलर एक होता है। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो CPU का पार्ट है, जो कि जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और जो मेमोरी रहता है, ये सबको कंट्रोल करने का काम करता है माइक्रो कंट्रोलर। अब इसमें हम माइक्रो कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। हम ये देख रहे हैं, ये जो है बीच में ये बस सिस्टम है। बस सिस्टम जो है मेमोरी से, इनपुट आउटपुट से और CPU से जुड़ा हुआ है। और ये क्लॉक जो है, ये क्लॉक साइड से CPU को कंट्रोल करता है। और ये इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट से इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़ा रहता है। तो ये जो है ये सबको माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है। अब डेटा, कंप्यूटर का बेसिक पार्ट हम लोग देख लिए। अब हम लोग डेटा के बारे में जानेंगे। डेटा क्या है? हम लोग कह सकते हैं डेटा कोई भी ऐसा चीज जो कि कंप्यूटर को हम इनपुट के रूप में डिवाइड देते हैं और कंप्यूटर उसको रीड कर पाता है, उसको हम लोग डेटा कह सकते हैं। कंप्यूटर रीड करेगा, स्टोर करेगा, उसको हम लोग डेटा कहेंगे। डेटा जो है वो एक स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है। डेटा हमको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जिस फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि पिक्चर के रूप में होगा, सॉन्ग के रूप में होगा, वीडियो के रूप में होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स के रूप में होगा। ये हम लोग डेटा कह सकते हैं। इसको हम लोग डेटा कहेंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन जो कहेंगे, इंफॉर्मेशन हम कोई भी मीनिंगफुल डेटा अगर हो, कोई भी मीनिंगफुल डेटा हो तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। जैसे हम कंप्यूटर को 1 देंगे तो वो उसको 1 समझेगा, वो एक इंफॉर्मेशन है। लेकिन कोई, अगर हम स्पेशल कैरेक्टर केवल दे देंगे तो उसको हम लोग
इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते हैं, वो डेटा कह सकते हैं। और उसके बाद अगर हम 1+1 देंगे तो वो एक फुल इंफॉर्मेशन हुआ, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा कह सकते हैं। ये देखिए, इंफॉर्मेशन में क्या लिखा गया है, ये मीनिंगफुल डेटा है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर को देखेंगे। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हम लोग पहले ही बोले थे, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कलेक्शंस होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को, कंप्यूटर को, जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को, जो भी इनपुट होता है उसको समझने में और आउटपुट देने में हेल्प करता है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम होता है, जो कि हम लोग को यूजर इंटरफेस लाइक हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करता है, जो कि यूजर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है वो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो तरह के होते हैं मेनली, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जो सिस्टम को चलने में हेल्प करता है, वो अंडरस्टैंड करने में, प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटी हुआ। सिस्टम यूटिलिटी जो हुआ वो कोई भी प्रोग्राम जो कि सिस्टम को डेटा को फॉर्मेट करने में, कंपाइल करने में हेल्प करता है, उसको हम सिस्टम यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर होता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो हम लोग कोई भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो भी हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो उस डिवाइस को चलने के लिए, उस डिवाइस का इनपुट लेने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन डाला जाता है, जिसको कि हम लोग डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। अब ये कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है कोई भी इनपुट को, वो एक प्रॉपर लैंग्वेज में करता है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होता है। कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है जिसमें अंडरस्टैंड करता है। बट सॉफ्टवेयर जो होता है वो किसी लैंग्वेज बेस्ड डिफाइन होता है, जो उस लैंग्वेज में अगर आप कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के अनुसार इनपुट देते हैं तो उस सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को प्रोग्राम के रूप में वो इनपुट देता है, और उसके बदले वो कंपाइलर जो कंप्यूटर का होता है वो कंपाइलर उसको इनपुट को चेंज करता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में, और कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करके प्रॉपर आउटपुट देता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो हम लोग को प्रोग्राम लिखने में हेल्प करता है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग का, जिस प्रोग्राम लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसको कंपाइलेशन कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। उसको हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि सोर्स कोड हमने लिखा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बीच में है, और वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करके कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो होता है, कोई भी हम लोग का जो रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर हुआ, एमएस ऑफिस हुआ, वेब ब्राउज़र हुआ, ये सब हम लोग का जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, जो कि
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद कुछ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी होते हैं। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कोई प्रॉपर पर्पस के लिए लिया जाता है, जैसे कि अकाउंटिंग होता है, कोई वेबसाइट बनाने के लिए होता है, कोई टेली सॉफ्टवेयर हुआ, कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हुआ, ये सब जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेल में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर में कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि कम्युनिकेशन करता है हार्डवेयर में और यूजर में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम अनेकों तरह के होते हैं, जिसमें कि यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैक, ये सब, विंडो, ये मेन होते हैं। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका इंटरफेस होता है जो कि कमांड लाइन इंटरफेस, जैसे कि लाइनेक्स यूनिक्स में कमांड लाइन इंटरफेस हुआ, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम कि GUI बोलते हैं, ये विंडो सिस्टम में, एंड्रॉयड सिस्टम में, मैक सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। उसके बाद कुछ टच बेस इंटरफेस भी होता है, जैसे कि हम लोग कोई पीसी टच बेस पीसी लेते हैं। कुछ वॉइस बेस्ड इंटरफेस भी होता है, जैसे कि कोई हम लोग वॉइस बोले तो वो अंडरस्टैंड कर ले कंप्यूटर उसको। उसके बाद कुछ गेस्चर बेस भी होते हैं, जैसे कि कैम से रिलेटेड होता है, जो कि कैमरा से इनपुट लेता है, वो गेस्चर बेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन होता है, ये अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग कोई टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस टास्क को प्रायोरिटी देगा, वो सिस्टम सीपीयू के पास कौन सा टास्क भेजेगा, कौन सा टास्क को क्यू में रखेगा, ये देखता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में जो ये देखता है जो कि कौन सा डेटा जो है वो कहाँ पे सेव करना है, कौन सा डेटा हमको कैच में रखना है, कौन सा डेटा प्राइमरी मेमोरी में रखना है, कौन सा सेकेंडरी मेमोरी में रखना है, ये सब देखता है। उसके बाद फाइल मैनेजमेंट भी करता है। फाइल मैनेजमेंट में सेकेंडरी मेमोरी पे हम लोग जो फाइल, कोई भी प्रोग्राम होता है उसका फाइल को जो सेव करता है, तो ये फाइल मैनेजमेंट भी किस जगह सेव करना है, क्या करना है, वो देखता है। उसके बाद डिवाइस मैनेजमेंट भी करता है। डिवाइस मैनेजमेंट में हम लोग जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है उनका जो डिवाइस ड्राइवर के अनुसार फंक्शनैलिटी होता है, उसको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर का जो जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, इवोल्यूशन होता है, कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट होते हैं, कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, ये सब हम लोगों ने आज के सेशन में देखा। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर लिए हैं मोस्टली। और जो भी क्वेश्चन आगे होंगे वो MCQ सेट में अलग से आपको वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस कोर्स में बने रहने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, जिससे आप कोई भी क्लास मिस ना करें। और ये वीडियो आप देखते रहें, कंप्यूटर का नॉलेज लेते रहें। और इसमें जो हम लोग का आगे सेशन होगा, उस सेशन में हम लोग कवर करेंगे जो कि इसका नेक्स्ट जो भी